बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में अगर हमने आना है आज़ाद वीज़े के ऊपर तो हमको कौन कौन सा वीज़ा नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि हम जब 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए तकरीबन दे देते हैं जितने एजेंटों की मांग होती है, क्या हमें वो वीज़ा लेना चाहिए जो सऊदी अरेबिया में कारआमद हो, जिसकी कदर हो, जिसकी इज़्ज़त हो, या किसी जगह पर ट्रांसफ़र करना हो तो वो आसानी से हो जाए। अगर उस वीज़े पे आप अपना बिज़नेस करना चाहें, को अपना कारोबार ज़ाती करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई आप अपनी गाड़ी भी लेना चाहें तो गाड़ी भी ले सकते हैं, कार वगैरह। अगर वीज़े की बात की जाए साय ख़ास आमल मंजिली या मदरा की, इस पर आप बात करेंगे तो ये बिल्कुल आपको वीज़े नहीं लेने चाहिए। अगर ये वीज़ा लेना है तो सिर्फ आपको कफ़ील के साथ काम करना होगा, वो भी सैलरी के ऊपर, जिसकी मैक्सिमम सैलरी 1200-1500 रियाल है। उससे ज़्यादा मुमकिन मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो अच्छे प्रोफेशन का वीज़ा आपको लेने चाहिए, जो कि आपकी मर्ज़ी, आप आज़ाद ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हैं हम असाई ख़ास आमन मंजिली या मदरा का आज़ाद वीज़ा ले लें और बाहर जाकर आज़ाद काम करें, ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। क्योंकि हम देखते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं कि सऊदी अरेबिया में वो पकड़े जाते हैं जो साय ख़ास आमल मंजिली, जो कि मदरा के काम करते, वो आज़ाद काम करते हैं, तो इसलिए उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और ताहियात उनको सऊदी अरेबिया के अंदर बैन कर दिया जाता है और ना ही वो सऊदी अरेबिया के अंदर आ सकते हैं। 40 साल के बाद वो शायद उम्रा और हज पर ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैसा ज़ाया ना हो, हम सऊदी अरेबिया के अंदर जाएँ और वीज़ा हमको वही लेना चाहिए जो कि आपके कारआमद हो, आप उसके ऊपर कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं हो, आप जिस जगह पर मर्ज़ी ट्रांसफ़र कराना चाहें, कंपनी में किसी भी जगह आप ट्रांसफ़र करना चाहें, कारोबार करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिन वीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, इन प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, इन महीनों की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपना ना तो आप ज़ाती कारोबार कर सकते हैं, ना कि उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हो सकता है तो आप बाहर आज़ाद काम कर रहे होंगे तो आपको डिपोर्ट ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। अगर आप कफ़ील के साथ काम करेंगे तो ठीक है, आप सैलरी पर काम करेंगे, लेकिन वो वीज़ा काफ़ी चलो सस्ता है, दूसरे वीज़ों से को 1500 रियाल का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन एजेंट वो भी फ़र्क ख़त्म कर देते हैं, हकीकत में वो फ़र्क ख़त्म करते हैं तो बोलते हैं भाई आप वीज़ा ले लो, ये वाला वीज़ा ले लो, इससे पहले भी गए हुए हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं बताते जो वापस जा चुके हैं डिपोर्ट होकर। क्या उनसे पूछा जाए कि जो डिपोर्ट होकर चले गए हैं साय ख़ास आमल मंजिली या मदरा में काम करने वाले, जो आज़ाद काम कर रहे थे, कफ़ालत पे काम करते थे, जो डिपोर्ट होकर चले गए हैं, उनके बारे में कभी आपने पूछा एजेंट से कि यार वो वापस क्यों गए, वजह क्या थी? कभी ये सवाल उनसे ज़रूर कीजिएगा कि क्या वजह थी, वो वापस क्यों गए। और अगर आप कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशन की वीज़ा ले सकते हैं, वो भी अच्छा कोई महीना हो, या आपके पास प्लस्टर का मसाह या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, नज्जार यानी शटरंग का, और भी काफ़ी ऐसे वीज़े हैं जो कि आप ले सकते हैं। आमिल आदि, कोई भी ऐसे प्रोफेशन के वीज़े आप लें तो उसके ऊपर आप अपना कारोबार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। आप कफ़ील के साथ काम करेंगे तो सबसे बेस्ट काम है। आप आज़ाद काम करेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, पुलिस आपको डिपोर्ट करती है, आपको नहीं करती, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो इस वक्त रूल चल रहा है वो अपने कफ़ीलों के साथ काम करें, इससे अलावा आज़ाद काम करने के लिए ममनू है। इस वक्त आज़ाद काम नहीं कर सकते, जो आज़ाद काम करते हैं उनको भेज दिया जाता है, और अक्सर औक़ात आज़ाद काम करने वाले ही फ़ारग रहते हैं। सऊदी अरेबिया में अक्सर फ़ारग रहते हैं, रूमों में 2-2 में 3-3 महीनों से वो फ़ारग बैठे हुए हैं। क्यों? वो आज़ाद काम करने वाले हैं। अगर आप कफ़ीलों के साथ काम करते हैं तो आप सैलरी पे लेते हैं, या आपको दिहाड़ी फ़िक्स हो जाती है जो आपने कफ़ील के साथ लेनी है। और अगर कंपनी में है तो कंपनी आपको टेंशन नहीं है, आप कंपनी में सुबह जाएँ, शाम को घर वापस आएँ, अपनी ड्यूटी मुकम्मल करें और घर वापस आएँ, जुमा रेस्ट करें, यही रूल है। अगर आप आज़ाद काम करेंगे तो आपको काम की टेंशन, आप काम ढूंढेंगे, खाना पीना सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपका रूम आप पर डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। मज़ीद भी इंफॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।